नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक व्यक्ति के हमारे पास कुंडली आ गई है, ठीक है। तो उस कुंडली के विषय में हम आज पूरा विश्लेषण करेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली परामर्श चाहते हैं तो अब हमसे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप पे आप अपना डिटेल्स भेज दीजिए। तो कुंडली का विश्लेषण के लिए अब शुरुआत करते हैं। तो ये जो कुंडली है मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश बनते हैं मंगल, जो कि संतान भाव यानी पंचम में जाके मंगल की मित्र राशि सिंह में बैठे हैं। ये कुंडली की चंद्र राशि वृश्चिक है, सूर्य राशि कन्या है। तो इनकी जो कुंडली है इस कुंडली में मंगल का योग नहीं है। मंगल के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति ये मित्र है और बुध शत्रु और शुक्र और शनि सम है। तो इस राशि में 11वें भाव का जो स्वामी है शनि, ये बाधा कारक होता है। बाधा कारक मतलब इनकी जब दशा अंतर्दशा आ जाएगी तो ये बाधा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो पहला भाव देखते हैं, लग्न का भाव है। प्रथम भाव मेष राशि है, स्वामी मंगल है। तो पहले भाव को लग्न कहते हैं। इस भाव से स्वास्थ्य, सामूहिकता, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका आत्मविश्वास, आपका रंग रूप, आत्मसम्मान, प्रकाश यानी आत्म प्रकाश, आत्मा, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक सूर्य है। तो मंगल पहले भाव से पंचम भाव यानी संतान भाव में मित्र राशि में शुक्र के साथ स्थित है। तो मानसिक एवं पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होगी। दूसरा भाव देखते हैं, ये है वृषभ राशि का, स्वामी बनते हैं शुक्र। तो इसे धन का भाव कहा जाता है। इस भाव से आपका धन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी कौटुंबिक पैतृक संपदा कितनी है, इन सब का विचार धन भाव से किया जाता है। तो शुक्र दूसरे भाव से चौथे स्थान में यानी दूसरे भाव से चौथे यानी संतान भाव में शत्रु की राशि में मंगल के साथ स्थित है। इसलिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस भाव पर चंद्र की 7वीं दृष्टि समदृष्टि है, इसलिए आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे। संघर्ष क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि शत्रु की दृष्टि है बृहस्पति की, इसलिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि शनि की भी मित्र दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो आगे देखते हैं तीसरा भाव। ये भाव मिथुन राशि का है। तृतीय भाव यहाँ पे मिथुन राशि है, स्वामी है बुध। इस भाव को सहज, पराक्रम, भाई बहनों का भाव कहा जाता है। तो इस भाव का कारक मंगल है। तो बुध तीसरे भाव से चौथे यानी रोग ऋण शत्रु भाव में उच्च का होकर अपने ही राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो छठा भाव में मतलब बुध जो है वो छठे भाव में होने के कारण अपने घर तीसरा और छठवा भाव में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, लेकिन वो उच्च का बेटा है, इसलिए भाई बहनों के करियर में वृद्धि होगी। अगला भाव देखते हैं, चौथा भाव कर्क राशि का है, स्वामी बनते हैं चंद्र। इसे सुख का भाव कहा जाता है। इस भाव से माता, सुख, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक प्रेम आदि इन सब का विचार किया जाता है। तो चंद्र चौथे भाव से पंचम में बैठे हैं यानी आयु भाव में नीच का होकर बैठे हैं। साथ ही सम राशि में शनि के साथ स्थित है। तो 8वां भाव में होने के कारण अपने घर चौथे भाव में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, जैसे कि एक तो वो नीच के बैठे हैं, इसलिए आपका माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पर, तो आप वाहन या कोई नया फ्लैट खरीद सकते हैं या घर का नया निर्माण कर सकते हैं। अगला भाव है पंचम भाव यानी सिंह राशि का भाव, स्वामी है सूर्य। इसे संतान का भाव कहा जाता है।
इस भाव से बुद्धि, अभिरुचि, जुआ, सट्टा, आपकी संतान, इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो सूर्य पंचम भाव से दूसरे यानी रो गुरु न शत्रु भाव में सम राशि में बुध के साथ स्थित है। तो छठा भाव में होने के कारण अपने घर पंचम भाव में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। जैसे कि संतान को लेकर मतलब संतान के साथ साथ वैचारिक मतभेद की संभावना है। क्यों है? क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि, मतलब शनि जो है शत्रु दृष्टि है, शनि की शत्रु दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, 10वीं दृष्टि। ठीक है, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हम। छठा भाव कन्या राशि का है, स्वामी बनते हैं बुध। इसे शत्रु भाव कहा जाता है। ऋण, रोग, शत्रु, सेवा, संघर्ष व चिंता, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो बुध इसी रोग, ऋण, शत्रु भाव में उच्च का होकर अपनी ही राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो छठा भाव होने के कारण अपना जो तीसरा घर है और छठवां घर, इसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। इसलिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप किसी तरह के विवाद या झमेले में न पड़े। क्यों न पड़े? क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, शत्रु दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, इसलिए किसी के विवाद में ना पड़े। अगला भाव सप्तम भाव, राशि तुला, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे पत्नी का भाव कहा जाता है। साझेदारी, व्यापार, इन सब का विचार किया जाता है। तो इस भाव का कारक शुक्र है। तो शुक्र सप्तम भाव से 11वें भाव यानी संतान भाव में शत्रु राशि में मंगल के साथ स्थित है। तो प्रेम और दाम्पत्य दोनों जीवन में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना अधिक है। तो मैंने आपको उपाय बताया है, ठीक है, वो कीजिए। जी हाँ, उनको मैंने पर्सनली उपाय बताए, तो कीजिए, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो अगला भाव है अष्टम भाव। ये वृश्चिक राशि का भाव, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे आयु का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। इस भाव से आपका अपमान, कलंक, विपदा, मृत्यु, इन सब का विचार किया जाता है। तो मंगल 8वां भाव से 10वें यानी संतान भाव में मित्र राशि में शुक्र के साथ स्थित है। तो आपकी जो आयु है, आयु के पक्ष में लाभ होंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत कुछ परेशानी बनी रहेंगी। इसलिए बनी रहेगी क्योंकि मंगल की खुद की अपनी 4थी दृष्टि पड़ रही है इस भाव पे। अब हम आगे देखेंगे जन्म कुंडली का 9वां भाग। तो 9वां भाग में धनु राशि है, स्वामी है बृहस्पति। इस भाव से धर्म का, भाग्य का, अध्यात्म का, पिता का, गुरु का, यात्रा का, इन सब का विचार किया जाता है। तो बृहस्पति 9वें भाव से दूसरे भाव यानी कर्म भाव में नीच का होकर सम राशि में स्थित है। तो घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नीच है बृहस्पति, इसलिए यहाँ पे कर्म, आपका करियर है, व्यापार है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएंगे, आपको समस्या आ जाएंगे। तो मैंने आपको उपाय जो बताए हैं वो उपाय कीजिए आप, ठीक है। 10वां भाव है कर्म का, मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। तो ये जो कर्म भाव है 10वां भाव, इसे कर्म का कहा जाता है। इस भाव से व्यापार, आजीविका, यश, प्रतिष्ठा आदि का विचार किया जाता है। तो शनि 10वां भाव से 11वें भाव यानी आयु भाव में शत्रु राशि में चंद्र के साथ स्थित है। तो 8वें भाव में होने के कारण जो ये कुंडली का 10वां और 11वां भाव है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। जैसे कि पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, बार बार झगड़ा होता रहेगा, बार बार ये समस्याएं यहाँ पे आएंगी। नौकरी और व्यवसाय, यहाँ पे भी आप वाद विवाद से बचना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि। आगे देखेंगे 11वां भाव, एकादश भाव कुंभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से उन्नति, विकास, आय, लाभ, इनकम, इन सब का विचार किया जाता है। तो शनि 11वें भाव से 10वें भाव यानी आयु भाव में शत्रु राशि में चंद्र के साथ स्थित है। तो 8वां भाव होने के कारण 10वां भाव और 11वां भाव यहाँ पे कमी रहेगी। क्या कमी रहेगी? लाभ में कमी आ सकती है। लेकिन धन योग, धन का लाभ होता रहेगा, योग बनता रहेगा धन का, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। ये कब होगा? ये हो जाएगा पक्का, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ी है। आपको उपाय शनि के करने हैं, जो मैंने आपको बताया है वो उपाय करना है। और मंगल के भी उपाय करने के लिए मैंने बोला है, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ी है यहाँ पे, इसलिए लाभ में कमी आ सकती है। तो 12वां भाव मीन राशि का है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे व्यय का भाव कहा जाता है, हानि का, दान का, मुक्ति का। इसका कारक शनि है, इस भाव का कारक शनि है। तो बृहस्पति 12वें भाव से 11वें भाव यानी कर्म भाव में नीच का होकर बैठे हैं। तो आपके जो आय है, इनकम है, इनकम के साथ साथ आपके जो खर्च है, इनकम से ज़्यादा आपके खर्च ही बढ़ेंगे। ठीक है, बाहरी संबंधों से लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर आपको लगाम लगाना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आपकी डिटेल्स भेज दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।